गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल मिस प्रिया टीवी। सो गाइज़, अगर आपके बालों में बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल की दिक्कत आ रही है, इसके अलावा आपके बालों का वॉल्यूम बहुत कम हो गया है, आपके बाल बहुत ही पतले हो गए हैं, या फिर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, या फिर तो आपके जो बाल हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आज की ये वीडियो है आपके लिए। एंड गाइज़, इस वीडियो की खास बात ये है कि जो भी मैं आज आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ वो सारी की सारी मेडिकली प्रूव्ड है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं इस वीडियो पर। एंड गाइस, जो बाकी भी मेरी रेमेडीज़ होती हैं वो नेचुरल होम रेमेडीज़ जो भी होती है मेरी, तो वो सारी भी ट्राइड एंड टेस्टेड होती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप से आपको कुछ भी बता रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड गाइस, सबसे पहली बात, हेयर फॉल। तो हेयर फॉल जो होता है ना, वो हमें कब होता है? एक तो कॉम्ब करते टाइम हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, और इस टाइम पर क्योंकि अभी जो बरसात का मौसम होता है, इस टाइम पर बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। एंड सेकेंडली, जब आप अपने बालों को वॉश करते हो तो उस टाइम भी बाल बहुत हमारे अगर थिन हैं, और हेयर वॉश के टाइम पर अगर आप बहुत ज़्यादा उनको फोर्स भी दोगे ना तो भी वो टूटने लगेंगे। तो थिन हेयर जो होता है उसकी वजह से ही हमारे बाल टूटते हैं। और क्योंकि अगर आपके बाल वेट हैं, आपको कॉम्ब करना इसलिए मना होता है कि अगर आप उस टाइम पे कॉम्ब करेंगे तो आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगेंगे। मतलब उस टाइम पे आपके बाल जो है वो बहुत झड़ेंगे। इसीलिए सबसे पहले अपने बालों को वॉश करने के बाद आप सुखाएं, और उसके बाद ही आप अपने बालों को कॉम्ब करें। नाउ सेकेंड थिंग इज़ दैट कॉजेज़। तो कॉजेज़ में सब एक चीज़ तो सब जानते हैं कि अगर आप केमिकल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपके बाल जो हैं एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, उस तक आपके बाल अच्छे रहेंगे, लेकिन उसके बाद आपको उसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए केमिकल ट्रीटमेंट कराते टाइम आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ दिनों के लिए ये चीज़ अच्छी दिखेगी, बट इसके बाद जो होने वाला है उसके लिए आपको रेडी रहना है। ओके, तो इसीलिए बाद में ना पछताएं, पहले इसके बारे में सोचें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेकेंडली, स्ट्रेस जब आप लेते हो ना तो काफ़ी जो हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं तो उसमें हिंड्रेंस हो जाती है। बोले तो वो काम जो है वो स्मूथली नहीं होने लगते, उसमें बीच बीच में रुकावटें आने लगती हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे जो स्कैल्प हैं उसके जो पोर्स होते हैं वो क्लोज होने लगते हैं, हमारी जो स्किन है वो ख़राब होने लगती है। तो स्ट्रेस काफ़ी स्ट्रेस एक बहुत ही कहने को छोटी सी चीज़ है, बट इसके जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसीलिए आप स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। एंड ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जबकि सबको स्ट्रेस है अपने काम को लेकर। कुछ लोगों को घर पे बैठे रहना पड़ रहा है, कहीं आना नहीं जाना नहीं, तो क्या होता है ना, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वो भी एक ऐसा बन जाता है कि जो हमें स्ट्रेस देने लगता है। तो इससे बचने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, योगा का सहारा लेना चाहिए। तो आप ये सब चीज़ें करें। एंड आप अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप भगवान की पूजा भी कर सकते हैं। तो आपके जो भी गॉड हैं आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। सो नेक्स्ट कॉज इज सिबोरिया, जिसमें होता है क्या कि आपकी जो स्कैल्प होती है ना वो इरिटेट होने लगती है, वो ड्राई होने लगती है, आपके स्कैल्प के जो पोर्स हैं वो क्लोज होने लगते हैं, तो हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो भी क्लोज होने लगते हैं। तो इससे क्या होता है ना, आपकी स्कैल्प में ऑयल जो होता है वो अच्छे से, मतलब जो नेचुरल ऑयल होता है वो सर्कुलेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आपको हेयर लॉस वाली प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा गाइस, अगर आप बहुत ज़्यादा डाइज़ का यूज़ करते हो, बोले तो कलर बहुत ज़्यादा करते हो, अपनी स्कैल्प पर डाई का यूज़ करते हो, तो उससे भी आपकी स्कैल्प जो है वो बहुत ही मतलब आपके जो हेयर है वो बहुत कमज़ोर होने लगेंगे और वो टूटने लगेंगे। तो ये सारे कॉजेज़ हैं। और इसके अलावा सबसे मेन कॉज, डाइट में कोई भी डेफिशिएंसी अगर होती है तो ये बहुत ही एक बड़ा फैक्टर है जो कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप सब कुछ कर रहे हैं उसके बाद भी आपको लगता है कि यार कहीं ना कहीं कोई कमी है जिसकी वजह से हमारे बाल टूट रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए कि आप डाइट में क्या वो सब चीज़ें ले रहे हैं जो कि हमारे बालों की ग्रोथ के लिए नेसेसरी होते हैं। तो डाइट जो है एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है हमारे बालों की ग्रोथ में, बालों की क्या, हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ में। तो इसीलिए आप अपनी डाइट पर ज़रूर ध्यान दें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। सो अगर आपके बालों में डैंड्रफ वाली प्रॉब्लम है तो हेयर फॉल से बचने के लिए सबसे पहले आपको अपनी स्कैल्प को ना क्लीन और फ्रेश रखना है। तो इसके लिए आप क्या करें, हर ऑल्टरनेटिव डे पर आप अपने बालों को वॉश करें, मतलब एक दिन छोड़कर आप अपने बालों को वॉश करें। बालों को वॉश करने के लिए अब आपको कौन सा शैम्पू यूज़ करना है, इट शुड बी एन एलोवेरा बेस्ड शैम्पू। तो कोई भी एलोवेरा बेस्ड शैम्पू, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिक ब्रांड का एलोवेरा बेस्ड शैम्पू आप ले सकते हैं। उससे अपनी स्कैल्प पर अच्छे से मसाज करके अपनी स्कैल्प को क्लीन करें। अगर आपके पास एलोवेरा बेस्ड शैम्पू नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, एक बाउल में एलोवेरा जेल, प्योर एलोवेरा जेल होता है वो लें, बहुत इफेक्टिव रहेगा। क्योंकि जो भी हमारे
जो भी हमारे एलोवेरा जेल जो बाहर के होते हैं इनमें थोड़ा प्रिजर्वेटिव होता ही है, आप देख सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो जेल होता है उसमें और जो बाहर का जेल होता है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो क्योंकि उसे लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व करना होता है जो बाहर का होता है, तो इसलिए उसमें थोड़ा और प्रिजर्वेटिव मिला होता है। ओके, तो इसीलिए आप प्योर एलोवेरा यूज़ करें। प्योर एलोवेरा लेकर एक बाउल में उसको आप अच्छे से ग्राइंड कर लें, उसमें आप जोजोबा ऑयल मिलाएं, ठीक है, गुड वाइब्स का जोजोबा ऑयल आप ये यूज़ कर सकते हैं, और उसको अच्छे से मिलाकर अपनी स्कैल्प पर ना हल्के हाथों से आप उस जेल की मसाज करें। नाउ जोजोबा ऑयल जो है उसको आप 6 to 7 या 8 ड्रॉप्स आप ले सकते हैं। एंड अगर कोई आप एसेंशियल ऑयल इसमें मिलाना चाहते हैं तो गाइस रिमेंबर कि एसेंशियल ऑयल आपको 1 या 2 बूंदों से ज़्यादा नहीं डालना चाहिए किसी भी चीज़ में। अब जोजोबा और एलोवेरा को आप अच्छे से मिलाकर इसकी अपनी स्कैल्प पर मसाज करें। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपके स्कैल्प के जो पोर्स हैं वो जो क्लोज पोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, और जब क्लोज पोर्स ओपन हो जाएंगे तो आपकी नेचुरल ऑयल का सिक्रेशन होगा, जिससे कि आपके बाल मजबूत बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। तो अब उसकी मसाज करने के बाद आप 10-15 मिनट लगे रहने दें, और उसके बाद आप पहले ल्यूकवार्म यानी कि गुनगुने पानी से अपने बाल धोएं, और ल्यूकवार्म पानी से धोने के बाद आप अपने बालों को ठंडे पानी से वॉश कर लें। तो कभी भी अगर आप हेयर वॉश करें ल्यूकवार्म वाटर का इस्तेमाल करें, बोले तो जो गुनगुना पानी होता है उससे क्या होता है ना, आपके स्कैल्प के जो पोर्स हैं वो थोड़े ओपन होंगे। अगर आपके बालों में डैंड्रफ वाली प्रॉब्लम है तो आप इस प्रोसेस को ज़रूर करें। इन मसाज करते टाइम ध्यान दें कि आप अपनी फिंगर टिप्स से जो प्रेशर है उसको अपनी स्कैल्प के अंदर अप्लाई करें, बोले तो धीरे धीरे अपनी स्कैल्प को इस तरीके से प्रेशर दें सो दैट आपका जो ऑयल है वो आपकी स्किन के अंदर भी जा सके। जैसे आपको मैंने कहा कि ऑल्टरनेटिव डेज आपको शैम्पू करना है, तो आपको रात को क्या करना है ना, अपनी स्कैल्प पर अच्छे से एलोवेरा जेल को अप्लाई करके मसाज करनी है, और उसके बाद आप अपने बालों को हल्का मतलब लूज बांध के सो जाएं, और अगले दिन आप जैसे कि मैंने आपको बताया पहले ल्यूकवार्म वाटर से अपनी स्कैल्प को रिंस करें, और उसके बाद आप ठंडे पानी से अपनी स्कैल्प को वॉश करें। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपने बालों को होल्ड रखने के लिए, उनको एक जगह प्लेस करने के लिए किसी भी इस टाइप के जेल का यूज़ करते हैं, जो भी आपके हेयर वाले जो जेल आते हैं अगर आप उन्हें यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है ना, उसका रेगुलर यूज़ अगर आप करेंगे तो आपके बाल तो भी झड़ने लगेंगे, आपकी बेल्टनेस वाली प्रॉब्लम जो है वो आने लगेगी। तो इससे बचने के लिए आप सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, एलोवेरा जेल। तो जो मार्केट में एलोवेरा जेल होता है उसको आप अपने बालों पर यूज़ कर सकते हैं, अपने बालों को स्टेबल रखने के लिए, अपने बालों को उनकी पोजीशन पर होल्ड करने के लिए। तो इससे क्या होगा, आपके बाल हवा में जो फ्रिक्शन वाले बाल होते हैं वो उड़ेंगे भी नहीं, और साथ ही आपके बाल झड़ेंगे भी नहीं। तो अब बात करते हैं हम उन न्यूट्रिएंट्स की जो कि हमारे बालों को मजबूत बनाते हैं, जो कि हमारे बालों की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, इसके अलावा हमारे बालों को शाइनियर बनाते हैं। तो द फर्स्ट न्यूट्रिएंट इज कॉपर, और इसकी कमी से आपके जो बाल होते हैं वो बहुत ही ड्राई, अनमैनेजेबल और ब्रिटल होने लगते हैं। तो कॉपर की कमी को दूर करने के लिए आप अपनी डाइट में ले सकते हैं लिवर, सी फूड, नट्स एंड सीड्स। इसके अलावा टैप वाटर में भी कॉपर प्रेजेंट होता है। सो नेक्स्ट इज आयरन एंड मैंगनीज। तो ये दोनों चीज़ें हमारी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन को मेंटेन करते हैं। इसके अलावा गाइस ये हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो हेयर ग्रोथ है वो भी अच्छे से हो पाती है। नाउ आयरन एंड मैंगनीज का जो रिच सोर्स है वो है होल ग्रेन्स, नट्स, लेग्यूम्स, ऑयली फिश, रेड मीट, फ्रूट्स and vegetables. So next is vitamin B12 which is also helpful for increasing hair growth, and इसके example हैं green leafy vegetables, citrus fruits, potato, etc. So next is niacin which is vitamin B3. Now nicotinic acid भी हमारी बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। एंड गाइस इसके लिए आपको अपनी डाइट में चाहिए होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, डार्क लीफी वेजिटेबल्स एंड मिल्क. So next is zinc, which is very important for our hair growth, and this is found in whole grain cereal, eggs, fish, meat and seafood. So next is para amino benzoic acid, and ये हमारे बालों के कलर को मेंटेन करता है, इसके अलावा हमारे बालों को सॉफ्ट रखता है, and this is found in egg, meat, grains and milk. So next is vitamin B5 which is pantothenic acid. तो पेंटोथेनिक एसिड वाले जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे हेयर फॉलिकल्स को लगता है कि वो कॉपर है, तो इसीलिए ये भी हमारे बालों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। दीज आर फाउंड इन होल ग्रेन सीरियल्स, एवोकाडोज, पीनट्स, वॉलनट्स, फिश, पोटैटोज एटसेट्रा। सो न्यूट्रिएंट्स के अलावा जो और चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी को जिनकी नीड होती है ग्रोथ के लिए, वो हैं प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स।
सो गाइज प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स जो होते हैं 98% ऑफ आवर बॉडी इज कम्पोज्ड ऑफ दैट ओनली, तो इसीलिए ये चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। बट जो भी मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स इससे पहले बताए हैं, अगर वो आपकी बॉडी में नहीं हैं तो ये प्रोटीन्स उनको एसिमिलेट नहीं कर सकते हैं, उनकी तरह नहीं बन सकते हैं, उनकी जो कमी है उसको ये प्रोटीन्स पूरा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें आपको अपनी डाइट में लेनी है। इसके अलावा अगर आपके पास ड्राइंग है तो वो किस विटामिन या न्यूट्रिएंट की वजह से आपकी बॉडी में हो रही है, और आपको अपने बालों की केयर किस तरीके से करनी है, ये भी मैंने आज की वीडियो में आपको बता दिया। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिनको भी हेयर फॉल वाली प्रॉब्लम है उनके साथ में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ा हेल्प हो सके। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस ऐसी मतलब इन्फॉर्मेशनल वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो नीचे कमेंट्स करके बताएं, तो ही मैं बनाऊंगी, वरना मैं नहीं बनाऊंगी। एंड गाइस नीचे कमेंट्स करके आप मुझे ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।